हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंदु है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहा हूँ। एक जिला कलेक्टर अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली वाहन में बैठकर एक होटल पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद होटल के अंदर जितने भी सेफ था और जितने भी ग्राहक वहाँ खाना खा रहे थे, वह सभी लोग साहिबा की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में ही जिला कलेक्टर साहिबा होटल के अंदर आ जाती है और अंदर जाने के बाद वह सभी वर्कर जो वहाँ पर खड़े हुए थे, उनमें से मैडम एक वेटर के पैर में गिरने लगती है। अब इस माहौल को देखने के बाद वहां जितने भी लोग थे वो सभी अचंभित रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह इतनी बड़ी जिला कलेक्टर साहिबा है और इस एक आम वेटर के पैर क्यों छू रही है। मगर कौन थी वह कलेक्टर साहिबा और क्या रिश्ता था उनका इस वेटर से, आइए जानते हैं पूरी कहानी की असलियत। जिस परिवार के अंदर पति पत्नी है और उनकी एक बेटी है जो उसका पति होता है, उसका नाम विनोद होता है। विनोद मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करता है। इसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उनकी बच्ची जब 5 साल की होती है तो अचानक से उसकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण से मौत हो जाती है और पत्नी की मौत होने के बाद अब घर में केवल 2 लोग रह गए थे, बाप और बेटी। तो जो अनमोल होता है, उसकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम जवान हो। लेकिन जब विनोद अपनी 5 साल की बेटी की तरफ देखता है, उसके भविष्य के बारे में सोचता है, तो उन लोगों से साफ साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी जो पत्नी आएगी वह पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार रखेगी। ऐसा होता हुआ विनोद ने कई बार देखा और सुना भी था। इसके बाद विनोद ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने का फैसला कर लेता है और इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। दोस्तों, उस बच्ची का नाम उन्होंने पूजा रखा था और पूजा अब स्कूल जाने लगी थी। विनोद मजदूरी किया करता था और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसकी पढ़ाई लिखाई में उसे आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वक्त बीतने के साथ साथ पूजा भी अब 11वीं क्लास में आ गई थी। और जैसे ही वह 11वीं क्लास में आती है तो एक दिन विनोद उससे कहता है कि बेटी, अगर तुम 11वीं क्लास में अच्छे अंक ले आओ तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। दोस्तों, गरीब लोग थे। अब इस बात को सुनने के बाद पूजा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में पापा आप मेरी इच्छा पूरा करोगे? तो विनोद कहता है कि हाँ, मेरी बेटी जो तुम चाहोगी मैं वह कर दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा, अगर मैं 11वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूँ तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में पिज्जा खिलाकर लाओगे। मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है और मैं 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसके बाद अपनी बेटी से वादा करता है और वह भी दिन रात मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है, कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देती है। तो दोस्तों, जो रात होती है वह 11वीं क्लास में बहुत अंकों से पास हो जाती है। न केवल अच्छे नंबर प्राप्त किए थे बल्कि पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब यह बात जैसे ही विनोद को पता चलती है कि उसकी बेटी ने पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। उसके पिता ने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे जोड़कर रखे थे अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में पिज्जा खिलाने के लिए। अगर वह ज़्यादा नंबर ना भी ला पाती तो तब भी वह उसे पिज्जा खिलाने लेकर जाने वाला था, लेकिन अब 2 गुना खुशी के साथ जा रहा था। इसके बाद विनोद तैयार होता है और अपनी बेटी से भी तैयार होने के लिए कहता है। फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पहुँच जाता है। विनोद के पास मामूली से कपड़े थे। वह बहुत पुराने कपड़े थे जो उसने पहनकर रखे थे और उन्हीं कपड़ों को पहनकर वह 5 स्टार होटल के अंदर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे वो उनकी तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं और कुछ कुछ बड़बड़ा लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिसका नाम श्याम होता है। वेटर उनसे पूछने लगता है कि हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद विनोद कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक पिज्जा ले आओ। तो श्याम उनसे पूछता है कि सर, आपके लिए क्या लेकर आऊँ? लेकिन पूजा कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपनी बेटी को डो खिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझसे बताया था कि अगर मैं 11वीं क्लास को टॉप कर देती हूँ तो फिर आप मुझे 5 स्टार होटल में पियाल्स खिला देना। तो मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को पिज्जा खिला सकूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं।
आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए पिंजा ले आइए, ये खाएगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इन बातों को राम सुनता है, यह बातें उसके दिल पर लग जा आती हैं। वह वहाँ से चला आता है और होटल के योनेर के पास पहुँचता है। उनसे कहता है कि योनेर, सामने जो टेबल पर वो गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उसकी बेटी ने 11वीं क्लास में ज़िले को टॉप किया है और इसी खुशी में वह अपनी बेटी को यहाँ पर पिंजा खिलाने के लिए आया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए, तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उसमें से इनके पैसों को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का योनेर राम से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई तुम करोगे, ज़रा हमें भी तो मौका तो दो। ये बात सुनकर राम थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन योनेर उससे कहने लगता है कि राम, ऐसा नहीं है। अगर इस बच्चे ने ज़िले को टॉप किया है तो ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। ये हमारे ज़िले की, हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके को अच्छे से मनाएंगे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। ऐसा कहकर ऊनेर एक टेबल को अच्छी तरह से साफ करवाते हैं और एक वेटर को केक लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। थोड़ी ही देर में केक आ जाता है और केक को उस टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। और जो होटल योनेर होता है, विनोद और उसकी बेटी पूजा के पास जाता है और उनको सम्मान के साथ वहां से उठाकर उस टेबल पर ले आता है जहां पर केक रखा हुआ था। उसके बाद होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये हमारे शहर की लड़की है और इसने 11वीं क्लास में पूरे ज़िले को टॉप किया है। तो इसकी खुशी में आज यहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उन सब के लिए खाना होटल योनेर की तरफ से फ्री हाच, ऐसा कहकर उस लड़की से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद विनोद हैरान रह जाता है और परेशान भी हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि होटल योनेर बाद में उससे पैसे मांगने लगे, क्योंकि उसके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वह अपनी बेटी को एक पिंजा खिलवा सके। तो वह वेटर से कहने लगता है कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं और देखो, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि जो होटल के योनेर हैं उन्हें मैंने इस बात के बारे में बताया था और उन्होंने ही यह सब कुछ अरेंजमेंट कराया है और कहा है कि अगर हमारे शहर की लड़की ने ज़िले को टॉप किया है तो उनकी तरफ से यह जश्न तो बनती है। इसके बाद होटल योनेर भी वहां पर आ जाता है और वह भी पूरी बात विनोद को बता देता है। इस बात को सुनने के बाद विनोद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह होटल मालिक के सामने हाथों को जोड़कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों, विनोद ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वो भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के जरिए। वो तो बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि अमीर लोग जो होते हैं उनके अंदर दया भावना होती ही नहीं है। और यही बात विनोद तब से सोच रहा था, लेकिन आज उसकी यह सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। अब विनोद अपनी बेटी के साथ वहां पर खाना खाता है और होटल योनेर अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयां उन्हें दे देता है। कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। अब इन सभी चीज़ों को देखकर पूजा के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचती है कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद जैसे ही मैंने ज़िले को टॉप किया तो उसके बाद सभी लोग उसका मान सम्मान कर रहे हैं और उसकी तरफ सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। फिर वह होटल योनेर और होटल के वेटर की तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उसकी आंखें भी छलकने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और फिर अपने पापा के साथ अपने घर चली आती है। घर आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में उन मिठाइयों को बांटते हैं। सभी लोग पूजा को बड़ा मान सम्मान देते हैं, उसके पापा की वाह वाह करते हैं। इसके बाद पूजा अपने मन ही मन में सोचती है कि यह जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है यह मेरी पढ़ाई की बदौलत ही हुआ है। मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगी और एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगी। साथ में उसके दिमाग में होटल योनेर और उस वेटर की छवि भी घूम रही थी जिन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ पूजा अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करती है। उसने और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। पूजा पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, तो इसी कारण से उसकी मेहनत भी रंग ले आती है और एक दिन वह ज़िला कलेक्टर बन जाती है।
अब जैसे ही वह कलेक्टर बनती है तो फिर अपने पापा के पास फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि पापा, आपकी बेटी ज़िला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं। जिस तरह से वो जब खुश हुए थे जब उसने 11वीं क्लास को पूरे ज़िले में टॉप किया था। फिर अनमोल कहता है कि बेटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इस बात को सुनने के बाद राधिका को पुराना वह सब कुछ बातें याद आ जाती है, जो बातें उसके साथ 11वीं क्लास पास करने के बाद हुई थी, जब उसको एक होटल में ले जाया गया था और वहाँ के योनेर और वेटर ने उनका बड़े ही अच्छे से स्वागत किया था। और अब यह बात उसके दिमाग में आ गई थी। तो फिर वह सोचती है कि चलो ठीक है, मैं ज़िला कलेक्टर तो बन ही गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के योनेर और वेटर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि आज जो कुछ भी पूजा बनी थी वह उन्हीं के द्वारा थी। अगर वो लोग उसका हौसला ना बढ़ाते तो शायद पूजा अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करती और इस मुकाम को भी हासिल ना कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद राधिका अपनी सरकारी गाड़ी को लेती है और सीधा उसी 5 स्टार होटल पर पहुंच जाती है। इसके बाद राधिका जैसे ही अपनी सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंचती है तो वहां जाने के बाद जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे और वहां पर जितना भी स्टाफ था, वह सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी राधिका होटल के अंदर जाने लगती है और वहां के वेटर को देखने लगती है। देखते देखते उसे रमेश नाम का वह वेटर दिखाई दे जाता है। फिर राधिका उनके जाकर पैर उनके छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर रमेश भी हैरान हो जाता है। वह उसे ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैडम, आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही हो? इसके बाद राधिका हंसने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी और एक वेटर के पैर क्यों छू रही है। अब राधिका रमेश से कहती है कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी नहीं भूल पाई। रमेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप किस तरह की बातें कर रही हो। तो राधिका बताती है कि आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी और उस टाइम आप ही हमारी टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर मालिक को बताया और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। आज जो कुछ भी मैं एक कलेक्टर बनी हूँ वह आपकी ही बदौलत है। शायद अगर आप मेरा उम्मीद ना बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में ही करती। इस बात को सुनने के बाद राम को सारी बातें याद आ जाती हैं और वह भी पूजा को पहचानने लगता है। कहता है कि अच्छा हुआ बेटी, जो तुम कलेक्टर बन गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आओगी। और इस पूरी बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर आई है और उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने कभी 11वीं क्लास में उसका इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब पूजा राम जी से होटल के योनेर को बुलाने के लिए कहती है तो राम एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटी, जो इस होटल के योनेर थे उन्होंने होटल बेच दिया है। तो पूजा उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यह होटल बेचना पड़ा। तो राम उस होटल योनेर की पूरी कहानी उसे बताता है। वह बताता है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उन्होंने पहले तो अपने घर को बेचा और घर के बाद जितनी भी उनकी ज़मीन जायदाद थी, ज़मीन जायदाद अपनी पत्नी के इलाज में बेचकर लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो पाई और उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है और इसी कारण से वह शराब पीने लगते हैं और शराब पीकर इधर उधर घूमा करते हैं। उनके परिवार में और कोई तो था नहीं, उनकी कोई संतान भी नहीं थी और वह ऐसे ही इधर उधर घूमा करते थे। तो एक दिन मुझे वह ऐसे ही घूमते हुए मिल जाते हैं और उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया है। मैं वहीं पर उनको रखकर उनकी सेवा किया करता हूँ। इस बात को सुनकर पूजा को बड़ा ही दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद पूजा राम जी को अपनी गाड़ी में बिठा है और उनके घर पर जाने के लिए अपनी कार्स को लेकर वहां के लिए निकल जाती है। वहां जाने के बाद वो जैसे ही होटल योनेर को देखती है तो होटल योनेर को देखकर कर रोने लगती है और जाकर उनके पैरों को छूने लगती है। अब होटल योनेर को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी राम बताता है कि मालिक यह वही लड़की है जिनके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन आपने होटल में कराया था और सभी लोगों को फ्री में जश्न बनाई थी। अब इस बात को सुनकर होटल योनेर की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब वह काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। पूजा उन होटल योनेर को सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं,
जो आपके साथ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन समस्या को कौन टाल सकता है। इसके बाद पूजा उन होटल योनेर को लेकर अपने घर चली आती है और वहां पर अपने पापा के साथ उन्हें रखने लगती है। पापा भी जैसे होटल योनेर की यह दुख भरी बात सुनते हैं तो उन्हें भी इस बात का बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि होटल योनेर असलियत में एक दयालु आदमी था और उनके साथ ऐसा हो गया था जो शायद किसी बेईमान आदमी के साथ भी ना हो। अब्राम उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है। होटल का जो वेटर था उससे भी उन्होंने बोल दिया था कि आपको जिंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे मांग सकते हो। इसके बाद पूजा अपना काम संभालने लगती है और धीरे धीरे पूजा की उम्र भी अब विवाह की हो जाती है। अब पूजा की विवाह एक लड़के से हो जाती है, लेकिन विवाह से पहले पूजा ने उस लड़के से कह दिया था कि मेरे 2 पिता हैं और दोनों पिता मेरे ही साथ रहेंगे और उनकी भी सेवा तुम्हें करनी होगी। इस बात को उसका पति भी मान जाता है और पूजा के पिता और होटल के योनेर को अपने साथ ही ले आता है और वहीं पर उनकी सेवा करने लगता है। जब पूजा के पति को यह बात पता चलती है कि यह दूसरा पिता किस वजह से इनके साथ है, तो उसके बाद पूजा का पति भी उनका बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा मान सम्मान करने लगता है और उनको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक लड़की की जिसने 11वीं क्लास में ज़िला में प्रथम किया और उसके बाद एक सेलिब्रेशन ने उसकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। वह एक ज़िला कलेक्टर बन गई और ज़िला कलेक्टर बनने के बाद उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। आप क्या कहना चाहोगे? पूजा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? विनोद जी के बारे में आपकी जो भी राय है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो कोमल की वॉइस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो ज़रूर कर लें।